कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शिनजाओ ने विंड डीमन के साथ जबरदस्त फाइट की, मगर वो बंदी शिनजाओ के हर एक अटैक से बचते हुए शिनजाओ को उनकी लाइफ एसेंस यूज करने पर मजबूर कर देती है, जिसके चलते उन्होंने उस डीमन पर एक फाइनल अटैक कर दिया। वहीं पर मिज़ी ने भी उस डीमन का सिर काट दिया था, मगर शिनजाओ की इस फाइट के बाद मौत हो गई। हालांकि मरने से पहले उन्होंने अपने जाओ क्लैन की जिम्मेदारी जियांग पर सौंप दी थी। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते कि मिज़ी क्षितिगर्भा ट्रेजर के एक्टिवेट होने से काफी ज्यादा खुश थी। वो कह रही थी फाइनली इस दुनिया में क्षितिगर्भा गोल्डन बॉडी वापस आ चुकी है। जिसके बाद मिज़ी ने उस डीमन का सिर नीचे पटकते हुए जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और तभी उस डीमन को होश आ जाता है। दरअसल वो बस बेहोश थी और इन लोगों को लगा कि वो मारी जा चुकी है। अब उस डीमन ने अपने व्हाइट एयर का यूज करते हुए तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया, जो देखकर शिंगजी की हंसी छूट जाती है। वो कहता है फिर देखो ना, आपकी उस पैरी डीमन की खोपड़ी यहाँ से भाग रही है। तो मिज़ी ने एक ही सेकंड के अंदर उस डीमन को दोबारा से अपनी तरफ खींच लिया, साथ ही उस डीमन को अपने ब्लैक हेयर में ट्रैप कर देती है। मिज़ी उससे पूछ रही थी कि मेरी जान बताओ ना, तुम कहाँ जा रही थी, और वो भी मुझे छोड़कर। जिस पर वो डीमन कहने लगी कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, आपको क्षितिगर्भा ट्रेजर को इस दुनिया में लाना था, जो कि अब यहाँ पर आ चुका है, तो अब मैं आपके किसी काम की नहीं। प्लीज आप 500 सालों पहले की जंग याद करो, मैंने आपकी काफी ज्यादा मदद की थी। तो मिज़ी ने तुरंत अपने बालों से उसका मुंह बंद कर दिया। वो कह रही थी कि एकदम शांत हो जाओ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझे मेरा काम सिखाए। जिसके बाद हमें मिज़ी का एक डरावना रूप दिखाया जाता है। वो कह रही थी कि जिसे भी मेरे सीक्रेट्स के बारे में पता है उसका अंत बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जिसके बाद हमें उस डीमन के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर मिज़ी उसे बुरी तरह से टॉर्चर कर रही थी और तभी वो डीमन अपनी पूरी ताकत लगाते हुए मिज़ी की गिरफ्त से आजाद हो गई। वो अब धीरे धीरे करके अपने असली फॉर्म में आने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ जियांग ने अपने फादर का कटा हुआ हाथ उनकी बॉडी के पास रख दिया। टाइगर और शाओशियन जानते थे कि ये जियांग के लिए काफी बुरा वक्त है और तभी उन्हें अचानक से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमोनिक एनर्जी फील हुई, साथ ही साथ वो पूरी जगह शेक हो रही थी। वहीं पर जियांग कहते कि जिसने मेरे बाप को मारा वो डीमन अभी भी जिंदा है, अब मेरे फादर का अधूरा काम मैं पूरा करूंगी। वहीं दूसरी तरफ शिंगजी को पहली बार किसी डीमन को देख के डर लगा था। वो कहते बाप रे, ये तो बहुत ही ज्यादा भयानक है। तो मिज़ी उससे कहती कि पहले ही मैंने मेरी आधी पावर को खो दिया है, अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो मुझे और ज्यादा फिक्र होगी। तुम्हारा काम है मुझे खुश रखना, तो बस वही किया करो। इधर वो डीमन मिज़ी से कह रही थी कि तुम एक नंबर की धोखेबाज चुड़ैल हो, तुमने इतने सालों तक मेरा यूज किया और आज जब तुम्हारा मकसद पूरा हुआ तो तुम मुझे मारने चली आई। अब तुम बस देखती जाओ मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। जिसके बाद उस डीमन ने अपनी बॉडी में मौजूद डॉट्स को एक्टिवेट कर दिया, जो कि बॉम्ब जैसा काम करते हैं। अब थोड़ी देर में उस सारे डॉट्स एक्टिवेट होकर उसी जगह पर बरसना शुरू हो गए, जिससे वहाँ पर कई सारे ब्लास्ट हो रहे थे। तो अब इस डीमन से निपटने के लिए मिज़ी भी अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगी। तभी शिंगजी उसे कहता है कि ऐसा मत करो, यहाँ पर कोई आ रहा है। दरअसल शाओशियन, जियांग और टाइगर उसी डीमन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जो देखकर शिंगजी तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। साथ ही साथ मिज़ी ने जानबूझकर एक एक्टिवेटेड डॉट पर पावर रख दिया, जिससे वो घायल होकर काफी दूर जाने लगी, मगर तभी शाओशियन बीच में आकर उसे पकड़ लेता है। मिज़ी उसे ऐसा दिखा रही थी कि वो डीमन काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर जियांग को उस डीमन के ऑरा को देखते ही पता चल गया कि इसी डीमन की वजह से उसके फादर की मौत हो गई, जिस वजह से जियांग उस डीमन पर काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो कहने लगी कि आज मैं तुझे खत्म करके मेरे फादर का रिवेंज लूंगी। जिस पर वो डीमन कह रही थी कि तुम्हारी जाओ फैमिली में इतना दम नहीं कि मुझे मार पाए, एक को तो मैंने थोड़ी देर पहले ही मार दिया, लेकिन अब तो मैं तुम्हारा पूरा की पूरा कुनबा ही साफ कर दूंगी। अब टाइगर और जियांग उस डीमन पर अटैक करने जा ही रहे थे कि तभी शाओशियन अपने इंग शैडो से उन्हें रोक लेता है। वो कह रहा था कि थोड़ी देर पहले ही शिनजाओ की मौत हो चुकी है, इसलिए मैं यहाँ पर अब और किसी की जान नहीं जाने दूंगा। हम लोगों को प्लानिंग के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जिस पर मिज़ी कहती हाँ शाओशियन एकदम ठीक कह रहा है, हम इस मॉन्स्टर के ट्रैप में किसी भी कीमत पर नहीं फंस सकते। उसने उसकी बॉडी में मौजूद हर एक डॉट को एक्टिवेट किया है, जिससे अब जगह जगह ब्लास्ट होंगे। बस मुझे थोड़ा और वक्त दो ताकि मैं अपनी पावर को रिकवर करके इस पर काउंटर अटैक कर पाऊँ। साथ ही साथ वो बता रही थी कि डीमन अब अपने असली फॉर्म में आ चुकी है, इसलिए वो यहाँ से वहाँ बिल्कुल भी भाग नहीं सकती। तो तुम लोग इसके साथ फाइट कर इसे थोड़ा सा और कमजोर करो, जिसके बाद फाइनल अटैक मैं करूंगी। उसकी बातें सुनकर वो डीमन मिज़ी से कहने लगी कि अब तुम्हारे पास उतनी पावर ही नहीं कि तुम मेरा मुकाबला कर पाओ, और रही बात इन 3 नमूनों की तो मैं इन्हें आसानी से मार दूंगी। उस डीमन की बातें सुनकर शाओशियन मिज़ी को यकीन दिलाता है कि वो जरूर से इस डीमन को थोड़ी देर के लिए बिजी रखेगा, लेकिन मिज़ी उसे समझाती है कि तुम्हारी इंग
शैडोज इस डीमन की लैंडमाइन को अकेले हैंडल नहीं कर सकती। अगर इस डीमन की थंडर एरी को कोई ब्रेक कर सकता है तो वो है टाइगर। जिसके बाद मिजी टाइगर की तरफ स्माइल करते हुए उसे अपनी बालों से पकड़कर सीधा उस डीमन पर फेंक देती है। ये सब देखकर तो शाओशान और जियांग को भी टेंशन आने लगा। वहीं पर टाइगर बड़ी तेजी से उस डीमन ने फैलाए हुए लैंड माइन्स की तरफ आगे बढ़ रहा था। तभी उसे मिजी की आवाज आती है। वो उसे कह रही थी कि तुम ही क्षितिगर्भा ट्रेजर को अवेकन कर पाए। इसका सीधा मतलब ये है कि उस ट्रेजर ने खुद होकर तुम्हें चुना है, तो आप पूरी तरह से कंसंट्रेट करके उस ट्रेजर की पावर को समन करो। इसलिए टाइगर मिजी की हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अपने उस ट्रेजर की पावर को एक्टिवेट कर देता है। ये लोग देख पाते हैं कि क्षितिगर्भा ट्रेजर ने टाइगर के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग शील्ड बना दी है। इधर वो डीमन गुस्सा होते हुए कह रही थी कि तुमने इस ट्रेजर की वजह से मुझे कई सालों तक टॉर्चर किया और आज इतने सालों के बाद तुमने वो पावरफुल ट्रेजर इस बेवकूफ बच्चे के हवाले कर दिया। मानना पड़ेगा कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं। इधर शाओशान ने सारी बातें सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो मिजी उसे बताती है कि डीमन उसी इनेट ट्रेजर की बात कर रही है जो मैंने टाइगर के लिए बनाया था। साथ ही साथ मिजी टाइगर को भी बता रही थी कि तुम्हारा ये ट्रेजर काफी ज्यादा पावरफुल है। इसमें ऐसी शक्तियाँ हैं जो कि हर एक स्पेल की पावर को एब्जॉर्ब कर पाए। इसी वजह से इस डीमन का डॉट फॉर्मेशन तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। ये सुनकर टाइगर को भी काफी ज्यादा खुशी हो गई। इसलिए टाइगर भी तुरंत ही उस शील्ड से बाहर निकलकर उस डीमन की तरफ भागना शुरू कर देता है। उसके वहाँ से भागने से कई सारे डॉट्स ब्लास्ट हो गए, मगर टाइगर पर उसका कोई असर नहीं होता। उल्टा वो तो वहाँ पर हुए ब्लास्ट की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था। ये सब देखकर जियांग और शाओशान भी उस डीमन के साथ फाइट करने के लिए रवाना हो गए। वहीं पर टाइगर उनके लिए रास्ता खुला कर रहा था। टाइगर ने उस डीमन की पावर का यूज करते हुए उसी पर उसका हमला कर दिया। तो अब टाइगर का मुकाबला करने के लिए उस डीमन ने भी अपनी व्हाइट हेयर रिलीज करना शुरू कर दिए, जिससे बचने के लिए टाइगर वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट कर देता है। मगर उससे तो टाइगर ही पीछे पुश हो गया था। अब वो डीमन के व्हाइट हेयर उसे जकड़ने के लिए उसके एकदम करीब पहुंच गए, मगर उसी वक्त शाओशान वहाँ आकर अपने स्पिरिचुअल ब्रश का यूज करते हुए उन्हें काट देता है। वहीं पर टाइगर अब काफी दूर जाकर पटक गया था। जैसे जियांग उसे संभालने गई, शाओशान उसे रोक लेता है। वो कह रहा था कि टाइगर के करीब मत जाओ। मेरे ख्याल से फेरी टाइगर को सिखा रही है कि उसने क्षितिगर्भा गोल्डन बॉडी का यूज कैसे करना है, इसलिए तुम यहीं पर रुक कर व्हाइट हेयर स्ट्रिंग से उसे प्रोटेक्ट करो। तब तक मैं जाकर उस डीमन का मुकाबला करता हूँ। जिसके बाद इन दोनों ने व्हाइट हेयर स्ट्रिंग को काटना शुरू कर दिया। वहीं पर टाइगर को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। जिसके बाद टाइगर अचानक से बेहोश होकर जमीन के अंदर जाने लगा। मिजी उसे बता रही थी कि तुमने अपनी लिमिट से ज्यादा पावर को एब्जॉर्ब किया है, इसी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। मगर क्षितिगर्भा की गोल्डन बॉडी तुम्हारी हर एक तकलीफ को खत्म कर देगी। तुम्हें ढेर सारी पावर्स तो मिलेगी, लेकिन इसके साथ साथ ही तुम्हारी सैडनेस को भी कम कर देगा। साथ ही साथ वो टाइगर को ची मैनिपुलेशन टेक्निक के बारे में भी सिखा देती है। वहीं दूसरी तरफ जियांग अपनी स्पीयर का यूज करते हुए उस डीमन के सभी व्हाइट हेयर स्ट्रिंग को काटने लगी, ताकि वो टाइगर को महफूज रख पाए। लेकिन जियांग अब काफी ज्यादा थक गई थी, क्योंकि उसके फादर का स्पीयर बहुत ही ज्यादा हेवी है और जियांग ने आज तक इतना हेवी स्पीयर कभी यूज नहीं किया था। इधर शाओशान भी उसकी व्हाइट हेयर स्ट्रिंग को काटते हुए उस पर एक जोरदार हमला कर देता है, जिससे वो डीमन काफी ज्यादा भड़क गई थी। शाओशान देखता है कि उस डीमन की चमड़ी काफी ज्यादा मोटी है, जिस वजह से शाओशान के अटैक उसे पियर्स ही नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट करते हुए उस डीमन की बॉडी को चेक करता है। उस डीमन की बॉडी में जगह जगह पर डॉट्स थे। वहीं दूसरी तरफ टाइगर अभी भी मिजी के साथ उसकी माइंड स्पेस में था और वहीं पर जियांग उसे प्रोटेक्ट करने में लगी हुई थी। जियांग उस डीमन ने किए हर एक अटैक को काउंटर कर रही थी, मगर तभी एक हेयर स्ट्रिंग उसे काफी पीछे पुश कर देती है। इधर टाइगर ने भी क्षितिगर्भा की कई सारे टेक्निक को सीख लिया था और अब उसी मूव का यूज करते हुए उस जमीन को तोड़कर डॉट्स को बाहर निकालने लगा। अब वो सारे डॉट्स वन बाय वन ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। वहीं पर जियांग को भी शाओशान ने संभाल लिया था। वहाँ पर होने वाले ब्लास्ट देखकर शाओशान समझ चुका था कि क्षितिगर्भा गोल्डन बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं पर मिजी भी ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई कि टाइगर ने बड़ी ही आसानी से क्षितिगर्भा गोल्डन बॉडी की हर एक मूव को मास्टर कर लिया है। इधर वो डीमन उन पर लगातार हमले कर रही थी, तो शाओशान बड़ी ही तेजी से उसकी हेयर स्ट्रिंग को काटते हुए सोल लॉकिंग स्पाइक को एक्टिवेट कर देता है। मिजी भी शाओशान की सोल लॉकिंग स्पाइक को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी। वो कहने लगी कि ये बंदा तो इतना ज्यादा पावरफुल है कि आगे चलकर जरूर से चीगेट सेक का वारिस बनेगा। ये बंदा अपनी जनरेशन के हर एक डीमन मास्टर को पीछे छोड़ते हुए एक काबिल सेंट बनने वाला है। इधर शाओशान ने अपने कई सारे सोल लॉकिंग स्पाइक सीधा उस डीमन की तरफ रिलीज कर दिए थे, जो कि फटाफट से जाकर उस डीमन की बॉडी को सील करना शुरू कर देते हैं, जिससे वो डीमन दर्द के मारे चीखने लगी। इधर टाइगर भी उसी डीमन
डीमन की पावर को उसी की बॉडी में सील करने लगा। साथ ही शाओशियान उस सील की हुई पावर पर स्पाइक से लॉक लगा देता है। साथ ही साथ हम देख पाते कि टाइगर हर एक माइन पर पाव रखते हुए शाओशियान के लिए रास्ता बना रहा था और शाओशियान भी उस डीमन के गोल गोल चक्कर लगाते हुए उसकी बॉडी पर कई सारे सोल लॉकिंग स्पाइक लगा देता है। जिसके बाद वो जियांग को बताने लगा कि हमने इसकी बॉडी पर पूरी तरह से स्पाइक लगा दिए हैं, अब बस हमें उन स्पाइक्स में चेन को डालकर इसे कैद करना होगा। शाओशियान की बातें सुनकर उस डीमन को अपने पुराने दिन याद आ रहे थे। मिजी ने भी ऐसे ही सोल लॉकिंग स्पाइक का यूज करके उसे सालों तक टॉर्चर किया, इसलिए वो गुस्से में आकर मिजी और इन तीनों को गालियां देना शुरू कर देती है। वो कह रही थी कि मुझे इतने हल्के में मत लो, एक बार तो उस मिजी ने मुझे सील किया था, लेकिन दोबारा से ऐसा नहीं होगा, चाहे मुझे अपनी जान ही देनी क्यों न पड़े, लेकिन मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली। आज मैं तो मरूंगी, लेकिन तुम्हें भी अपने साथ लेके जाऊंगी। आज ही पूरा की पूरा टाउन बर्बाद होगा। जिसके बाद उस डीमन ने अपने एक्सट्रीम पावर्स को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वहाँ पर इवल एनर्जी का एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो गया था, जो कि विलेज की सारी चीजों को अपनी तरफ खींचने लगा। साथ ही साथ उस डीमन की बॉडी अब पूरी तरह से फूल चुकी थी, जिसे देखकर ही शाओशियान समझ जाता है कि ये जल्द ही एक्सप्लोड हो जाएगी। वहीं पर हम जियांग को देखते हैं, जो कि इस हेवी प्रेशर को सहन नहीं कर पा रही थी। साथ ही साथ स्पीयर की पावर ने उसके हाथों को बुरी तरह से डैमेज कर दिया। जियांग को पता था कि इस मुश्किल हालात से निकलने के लिए उसके अपने फैमिली की सीक्रेट टेक्निक यानी कि मीटियोर पॉइंट स्ट्राइक का यूज करना होगा, मगर उसे खुद पर यकीन ही नहीं था कि वो इस मूव को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाएगी। और तभी उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगी। उसके फादर हर रोज उसे ट्रेनिंग दिया करते थे, साथ ही उन्होंने उसे बताया था कि हमारी फैमिली की आर्ट है अटैक करना, ना कि अटैक को डिफेंड करना, इसलिए हमेशा फुल फोर्स का यूज करते हुए अटैक करने के लिए तैयार रहो। सिर्फ अटैक करके ही हम इस बेरहम दुनिया में सरवाइव कर पाएंगे। तो जियांग कहती, फादर आज मुझे हमारे फैमिली आर्ट यानी कि अटैकिंग का यूज करना होगा, मगर पता नहीं क्यों मैं ये अटैक नहीं कर पा रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस डीमन से डर गई हूँ, मुझे हमेशा नाकाम होने से डर लगा है। इधर टाउन की हालत बद से बदतर हो गई थी। थोड़ी देर में वो डीमन ये पूरा की पूरा टाउन उड़ाने वाली थी, जो देखकर वहाँ के लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं पर जियांग के फादर उसे बता रहे थे कि हमारे एंसेस्टर जाओ लिंगियान ने हमेशा हमें बस एक ही चीज सिखाई थी, जो कि है इनर स्ट्रेंथ। जिसके पास इनर स्ट्रेंथ होगी वो शख्स कभी किसी के सामने हार नहीं मानेगा, वो वॉरियर, ब्रेव और फियरलेस होगा। और ऐसी कमाल की एबिलिटीज बस मेरे फादर के पास थी। उन्होंने अपनी इनर स्ट्रेंथ को बहुत ही कम उम्र में एक्टिवेट किया था, लेकिन मैंने कभी इस एबिलिटी को अचीव नहीं किया और इस बात का हमेशा मुझे मलाल रहेगा। जियांग उनकी बातें सुनकर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई थी। उसे भी बचपन से इस पावरफुल इनर स्ट्रेंथ को अचीव करना था, ताकि वो अपने एंसेस्टर की लेगेसी को कंटिन्यू कर पाए। मगर वो इस इनर स्ट्रेंथ को हासिल कैसे करेगी, यही उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था। और उसी वक्त टाइगर उससे कहता है कि जियांग जल्दी से मीटियोर पॉइंट स्ट्राइक को एक्टिवेट करो। शाओशियान भी उसे समझा रहा था कि तुम ये कर सकती हो, बस अपनी पूरी ताकत लगा दो, हमें तुम पर पूरा यकीन है कि तुम ये कर पाओगी। मगर जियांग का खुद पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, तो दोनों उसे समझाने लगे। वो कहते हैं कि हम जानते हैं तुम्हारा ड्रीम क्या था, तुम ड्रैगन कंट्री के सबसे पावरफुल डीमन मास्टर बनना चाहती हो, तो जाओ और अपने सपने को पूरा करो, तुम्हें इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। तो जियांग भी उनकी बातें सुनकर अपने ट्रेनिंग के दिनों को याद करने लगी। उसने अपने फादर से छुपकर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस की थी। साथ ही साथ वो एक लड़की होने की वजह से उसे स्पीयर को हाथ लगाने को भी अलाउड नहीं था, मगर फिर भी उसने छुपकर स्पीयर की प्रैक्टिस करके उसमें भी महारत हासिल की। और ये सब बस उसने इसलिए किया ताकि एक दिन वो अपनी जाओ फैमिली के सबसे पावरफुल स्पीयर को इनहेरिट करेगी, और वही स्पीयर आज उसके हाथ में था। तो अब उसे बस अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करके ग्रेट ड्रैगन कंट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन मास्टर बनना है। उसका सपना आज पूरा होने वाला था, मगर बस इसके लिए उसे अपनी इनर स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करना होगा। एक ऐसा टास्क था जिसे जियांग के फादर उनकी पूरी लाइफ टाइम में भी अचीव नहीं कर पाए, मगर अब जाओ फैमिली की रेपुटेशन की जिम्मेदारी जियांग के कंधों पर थी, इसलिए वो भी अब अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानना शुरू कर देती है। और इसी कोशिश में नेचर की स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होती हुई जियांग के स्पीयर में जाने लगी। जियांग को अपने आप कुछ फ्लावर के विजन्स नजर आ रहे थे, साथ ही साथ उसे ये भी फील होता है कि वो स्पीयर के साथ कनेक्ट हो रही है। वो स्पीयर में होने वाले हर एक बदलाव को महसूस कर पा रही थी, और अब धीरे धीरे करके ढेर सारी एनर्जी उस स्पीयर में चली गई, जिससे अचानक से उस स्पीयर का लुक बदल जाता है। ये नजारा देखकर मिर्जी के तो होश उड़ गए। वो स्पीयर अब 100 हार्ट प्लम ब्लॉसम स्पीयर में बदल गया था। इसी मिस्टीरियस स्पीयर का यूज 500 सालों पहले जाओ फैमिली के एंसेस्टर जाओ लिंगियान ने किया था। मिर्जी सारी बातें जियांग को बता रही थी। वो कहती कि पिग बैटल में जाओ लिंगियान ने इसी स्पीयर का
यूज करते हुए हजारों डीमंस को खत्म कर दिया। उस वक्त जाओ लिंगियान का मुकाबला करने की हिम्मत किसी भी डीमन में नहीं थी। वो एक अनस्टॉपेबल वॉरियर था। लेजेंड्स का मानना है कि ये स्पीयर बस अपने असली फॉर्म में तभी आएगा जब इसका असली वारिस उसे क्लेम करे। और देखो 500 सालों के बाद तुम इस स्पीयर को उसके रियल फॉर्म में लेके आ गई। तुम्हारे एंसेस्टर जाओ लिंगियान ने तुम्हें अपना वारिस चुना है, तो तुम किसी भी कीमत पर उन्हें निराश मत करना। इधर जियांग को उसकी बॉडी में उस स्पीयर की पावर फ्लो होते हुए महसूस हो रही थी। साथ ही साथ उसे जाओ लिंगियान का प्रेजेंस भी फील होता है। वहीं पर विंड डीमन उस स्पीयर को देखकर काफी ज्यादा डर गई थी। वो कहती है कि जाओ लिंगियान, तुमने पहले भी मुझे मारने की जुर्रत की थी और आज भी तुम वही कर रहे हो, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जिसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाती हुई वहाँ पर अपनी इवल पावर को रिलीज करना शुरू कर देती है। वो कहने लगी कि न जाने कितने सालों से तुम ह्यूमंस हमारी डीमन रेस को खत्म करना चाहते हो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम मेरी जैसी पावरफुल डीमन को कभी मार नहीं सकते। उल्टा मैं ही तुम सबको जहन्नुम में पहुंचा दूंगी। साथ ही साथ अब उस डीमन की बॉडी बहुत ही जल्दी एक्सप्लोड होने की कगार पर थी। तो शाओ शुआन ने तुरंत ही अपनी सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए अपने स्पिरिचुअल बर्ड को समन कर लिया। साथ ही साथ उसने वहाँ पर इंग यांग फॉर्मेशन भी सेटअप किया था, जिसके बाद शाओ शुआन वहाँ पर इंग स्प्लैश की एक बहुत बड़ी लहर क्रिएट कर देता है, जिसने उस डीमन को पूरी तरह से डोमिनेट करना शुरू कर दिया। अब शाओ शुआन की इंक उस डीमन की पूरी बॉडी में भर गई थी, जिससे वो दर्द के मारे तड़पने लगी। मगर फिर भी वो डीमन उन्हें चैलेंज करती है कि तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, चाहे तुम कितनी भी कोशिशें क्यों न कर लो। आज तुम सबका मरना तय है, इस जंग में जीत मेरी होगी। अब उस डीमन पर अगला अटैक करने की बारी टाइगर की थी, तो वो भी बड़ी तेजी से भागते हुए जाकर बोधिसत्व सप्रेस टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। लॉर्ड बुद्धा की पावर उस डीमन पर पूरी तरह से डोमिनेट कर रही थी और तभी शाओ शुआन अपनी स्पिरिचुअल ब्रश को घुमाते हुए उस डीमन को अपनी पावरफुल शैडो से जकड़ लेता है, ताकि वो चाहकर भी एक्सप्लोड ना हो पाए। अगर वो एक्सप्लोड हो गई तो ये सब की सब उसकी डिमोनिक एनर्जी से मारे जाएंगे। इसीलिए शाओ शुआन ने अपने कई सारे सोल लॉकिंग स्पाइक्स भी रेडी कर लिए थे और उन्हीं सोल लॉकिंग स्पाइक के साथ जियांग उसके सीलिंग टैलिस्मान को भी रिलीज कर देती है। वो कह रही थी कि मैं जाओ जियांग हमारे फैमिली की 17th जनरेशन की वारिस हूँ और आज मैं जरूर से तुझे हरा दूंगी। तुम्हें खत्म करके मैं मेरे फादर की स्पिरिट को ऑनर करूंगी। जिसके बाद वो अपने फैमिली की सबसे पावरफुल टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है। जियांग ने मीटियोर पॉइंट स्ट्राइक का यूज करते हुए उस जगह पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करना शुरू कर दी थी। अब वही मीटियोर एनर्जी सोल लॉकिंग स्पाइक्स पर गिरने लगी, जिसके चलते वो सारे स्पाइक्स उस डीमन के अंदर धंसने लगे। उस डीमन ने उसकी बॉडी को फुला के रखा था, जो कि अब धीरे धीरे कम होने लगी। ये सब देखकर तो मेजी काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कहती बच्चों, तुम तीनों ने बहुत ही सही तरीके से इस डीमन को हैंडल किया है, मगर इस मॉन्स्टर को सिर्फ सील करके कुछ नहीं होगा। अब मुझे इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। और अब मेजी ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। उसने अपनी खतरनाक एनर्जी का एक बॉल बनाकर सीधे उस डीमन पर रिलीज कर दिया था, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। साथ ही साथ पूरे टाउन में मिर्जी की जबरदस्त एनर्जी फ्लो हो रही थी। अब उस डीमन के साथ मिर्जी ने एग्जैक्टली क्या किया है ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।